समीर बहुत खुश था क्योंकि उसने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री विलायत से हासिल कर ली थी। आज वो पाकिस्तान जा रहा था। 5 साल उसने बैरून मुल्क गुजारे थे। उसका बचपन से ही ख्वाब था कि वो बैरून मुल्क सेटल्ड हो। उसे पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं था। समीर आज ही विलायत से अपने घर पाकिस्तान पहुंचा। उसके वालिद साहब उसको देखकर बहुत खुश हुए। उसके वालिद साहब बोले, बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। अचानक से बिजली चली जाती है। समीर पंखे को देखकर कहता है, उफ, कैसा मुल्क है ये। वो फिर वॉशरूम जाता है तो वहां पानी नहीं आता। वो एकदम गुस्से से बाहर निकलता है और बोलता है, बाबा जान, कैसा मुल्क है ये, ना बिजली है ना पानी है। उसका बाप उसको बोलता है, बेटा इसमें मुल्क का क्या कसूर, कसूर तो हमारे हुक्मरानों का है। बेटा घर कभी खराब नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले खराब होते हैं। समीर गुस्से में बाहर जाने लगता है और उसका वालिद पीछे से बोलता है, बेटा कहाँ जा रहे हो। समीर जवाब देता है, बाबा बस अब बहुत हो गया, अब मजीद इस मुल्क में नहीं रहना मुझे, बल्कि आप भी मेरे साथ चलो। इस पर उसके वालिद साहब बोलते हैं, बेटा अगर हर कोई ये सोचेगा तो इस मुल्क का क्या होगा। जो भी बाहर से आला तालीम हासिल करके आते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई कंप्यूटर में महारत हासिल करने के बाद वो अपने मुल्क में अपनी खिदमत नहीं देते। सब अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे मुल्क की तरक्की कैसे होगी। हमें अपनी ये सोच तब्दील करनी चाहिए। समीर फिर भी नहीं मानता और गुस्से में बाहर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अपने वालिद की बातें गर्दिश करने लगती हैं। वो किसी गहरी सोच में गुम फुटपाथ पे चलता जाता है तो उसकी नजर टूटे फूटे रोड पर पड़ती है। वो और आगे चलता जाता है तो उसकी नजर रोड पर खड़े पानी पर पड़ती है। मतलब हर तरफ उसको गंदगी नजर आती है, मगर उसके साथ साथ उसको पाकिस्तान के झंडे और आजादी की मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। बच्चे और बड़े खुशी से वो खरीद करने में मसरूफ होते हैं। बच्चों के चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है जो समीर को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। समीर सोचता है कि ये जो नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, इनको अपने मुल्क से कितना लगाव है, कितना प्यार है। यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। ये बच्चे तो मासूम हैं। वो बच्चे हमें जो करता हुआ देखते हैं वो ही करने लगते हैं। उन बच्चों की मासूमियत और आजादी के इस माहौल ने समीर के दिल को नरम कर दिया। वो इन्हीं सोचों में चलता चला गया और फिर आकर एक पार्क में बैठ गया। अचानक समीर की नजर 2 छोटी बच्चियों पर पड़ी जिनके हाथ में पाकिस्तान का परचम था। एक बच्ची के हाथ से अचानक परचम गिर गया और दूसरी बच्ची ने फौरन से उस परचम को उठाकर चूमकर अपने सीने से लगाया और उस बच्ची के हाथ में पकड़ा दिया। वो जब जाने लगी तो समीर ये मंजर देखता ही रह गया, लेकिन वो एक गहरी सोच में गुम था। वो सोच रहा था, जहां हम पैदा हुए, जिस मुल्क ने हमें नाम दिया, हमें बचपन दिया, जिस परचम के साए में हम बड़े हुए, क्या उस धरती का हम पर कोई हक नहीं। मैं सिर्फ इस वजह से ये मुल्क छोड़ दूं कि यहाँ पर बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं। हम तब्दीली तो चाहते हैं लेकिन खुद को तब्दील नहीं करते। एक सिविल इंजीनियर की हैसियत में क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जो मैं बाहर सीखा हूँ उसका फायदा अपने मुल्क को पहुंचाऊं, यहाँ का सिस्टम सही करने में अपनी कोशिश करूं। समीर के चेहरे पर खुशी नजर आने लगती है। वो खुशी से उठता है और पाकिस्तान का परचम और बेज खरीद करके सीधा अपने घर चला जाता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है अपने वालिद से लिपट कर रोने लगता है और कहता है, मैं गलत था बाबा, मुझे माफ करो। बेटे की ये हालत देखकर उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समीर ने पाकिस्तान का एक परचम अपने वालिद को दिया और दूसरा परचम उसके हाथ में ही था और वो खुशी से मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे।
ایک پاکستان کے عام شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی کہ ہم اگر دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں تو واپس آ کر اپنے ملک کی خدمت کریں، اور پھر وہ دن دور نہیں جب ہمارے ملک کا شمار بھی اس دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہوگا۔